क्लास मिस हो गई, डेथ ऑफ ए पार्टनर समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। ओके, देखो व्हेन ए पार्टनर डाइड, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसके लीगल हेयर को, दैट मीन्स कि उसके एग्जीक्यूटर को सारे अमाउंट देने पड़ते हैं जिसके के लिए वो पार्टनर एंटाइटल्ड है। जिस भी पार्टनर की डेथ हुई है उसका फर्म में जो जो भी शेयर है वो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या देना पड़ेगा? देखो, फर्स्ट उसका बैलेंस ऑफ कैपिटल। फॉर एग्जांपल, बी की डेथ हो गई। अगर बी की डेथ हो गई तो सबसे पहले बी की कैपिटल उसको देनी पड़ेगी। उसका शेयर इन रिजर्व्स, बी का जो भी शेयर रिजर्व में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड में, जो भी उसका शेयर होगा वो उसको देना पड़ेगा। थर्ड लेते, प्रॉफिट और लॉस। अगर कोई भी रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है, उस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसका जो भी शेयर होगा वो उसको देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो क्या क्या देना पड़ेगा? बैलेंस देना पड़ेगा, रिजर्व में शेयर देना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन के अंदर कोई प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका शेयर देना पड़ेगा। ऐसे ही उसका जो गुडविल में शेयर होगा तो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ फर्म, तो गुडविल ऑफ फर्म में जो उसका शेयर होगा जिसके के लिए हम एंट्री करते थे रिमेनिंग टू रिटायरिंग, वो भी उसको देना पड़ेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिसने भी सिंपल रिटायरमेंट के क्वेश्चन किए या जिसने भी कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है उसके लिए डेथ ऑफ ए पार्टनर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई, क्योंकि डेथ ऑफ ए पार्टनर के स्टार्टिंग के पॉइंट तो वही है जो कि बी आर जी आर अपन एडमिशन में देखते थे, जो रिटायरमेंट में देखते थे कि उसकी कैपिटल देनी है, उसका रिजर्व में शेयर देना है, उसका पीएनएल में शेयर देना है। अच्छा, अगर कोई लॉस में शेयर है, फॉर एग्जांपल कि डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल दे रखा है, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल, तो इसमें उसका शेयर डेबिट साइड पे करेंगे। या फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है। ये सारी चीजें हम सिंपल क्वेश्चंस में देख चुके हैं। ठीक है, तो डेथ ऑफ ए पार्टनर का क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए ये सारी चीजें तो हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन देना है, या फिर जो फर्म की गुडविल में उसका शेयर है वो उसको देना है, जिसके लिए रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री होती थी। तो फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर में नया क्या है? देखो, किसी भी पार्टनर की डेथ होती है ड्यूरिंग द ईयर। फॉर एग्जाम्पल, उसकी डेथ हो गई 30 जून को, या उसकी डेथ हो गई 31 अगस्त को, या उसकी डेथ हो गई 12 जून को। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका शेयर कैलकुलेट करना पड़ता है फ्रॉम द 1 अप्रैल, दैट मीन्स कि जब से ईयर स्टार्ट होता है टिल द डेट ऑफ डेथ, जब उस पार्टनर की डेथ होती है। तो वो जो 3 या 4 पॉइंट डिफरेंट होते हैं वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर का मेन टॉपिक। ये सारे पॉइंट तो आप पहले ही देख चुके हो, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हम सिर्फ बी का शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं, वहां पे हम पूरी कैपिटल अकाउंट बना के करते थे। तो अब आते हैं उन डिफरेंट पॉइंट्स पे जो कि डेथ ऑफ ए पार्टनर का टॉपिक बनाते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ डेथ उसकी कैपिटल का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है तो। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल बी की डेथ हो गई तो हमने ले लिया बी का कैपिटल अकाउंट, ये हो गई बी की कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेट अपॉन 100, ये हो गया रेट अपॉन 100। अब आगे आएगा मंथ बाय 12,
नंबर ऑफ मंथ बाय 12। इस नंबर ऑफ मंथ बाय 12 का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ मंथ? द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ मंथ इज फ्रॉम 1 April टिल द डेट ऑफ डेथ। फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ हुई है 30 जून को, तो कितना होगा? अप्रैल मई जून, 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। उसकी डेथ हो गई 31 अगस्त को, तो 4 महीने का इंटरेस्ट देना है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने का। और अगर उसकी डेथ हो जाती है 12 जून को, यानी कि महीने के बीच में, अब एग्जैक्ट नंबर ऑफ मंथ तो नहीं निकल सकते। अब क्या करेंगे? तो हम डेज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी डेथ हुई 12 जून को, तो अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 और जून के 12। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? डेज अपॉन 365। इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हुआ एक नया पॉइंट डेथ ऑफ ए पार्टनर में। चलो आगे आते हैं। 6th पॉइंट हो गया सैलरी। इफ ए पार्टनर इज एंटाइटल फॉर एनी सैलरी, अगर किसी पार्टनर को आप कोई सैलरी देते थे और उसकी डेथ हो गई, तो सैलरी भी देनी पड़ेगी, वो भी मंथ के अकॉर्डिंग ही देनी पड़ेगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मंथली सैलरी, जैसे कि हम उसको मंथली 10,000 देते थे और 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, तो मंथली सैलरी इनटू नंबर ऑफ मंथ। इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द मंथली सैलरी। ये हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, दैट इज शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट। शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरा डेथ ऑफ ए पार्टनर ही इसके ऊपर बेस्ड है। जिसको ये समझ में आ गया, जिसको ये समझ में आ गया, समझो उसको पूरा डेथ ऑफ ए पार्टनर समझ में आ गया। ठीक है, तो अब शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट का मीनिंग समझते क्या है। देखो, एक पार्टनर की डेथ होगी 30 जून को, अप्रैल में जून, उसके लीगल हेयर ने ये बोला कि ये जो 3 महीने में इसने बिजनेस किया, जो 3 महीने में फर्म ने प्रॉफिट कमाया, उसमें भी तो उसका शेयर दो। उसमें उसका शेयर क्यों नहीं दे रहे? तो उसको बोलते हैं शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट। अब कैलकुलेट कैसे करें? साल के बीच में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आसान नहीं है, साल के बीच में तो नहीं बना सकते। तो उसका करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? उसको प्रॉफिट देने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये सोचा कि चलो लास्ट ईयर का प्रॉफिट देख लेते हैं, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बेस पे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 12 लाख, 12 लाख रुपीज। तो उसके बेस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। 3 महीने का प्रॉफिट आ गया 3 लाख, और उसके अंदर उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो देयर आर टू काइंड ऑफ बेसिस, फर्स्ट इज प्रॉफिट बेस एंड सेकेंड इज सेल्स बेस। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ टू कैलकुलेट शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट, और इसमें प्रॉफिट बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार लेते हैं, देखो। ये आ गया शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट। और इसमें फर्स्ट आ जाएगा प्रॉफिट बेसिस। बहुत आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज में लेना है। फॉर्मूला क्या होगा? अगर क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को बेस लेना है, तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अगर ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स को बेस लेना है, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, उसके एवरेज प्रॉफिट को बेस लेना है, तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इट विल बी क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है या एवरेज प्रॉफिट लेना है। इनटू
वही नंबर ऑफ मंथ बाय 12। मैंने बताया आपको नंबर ऑफ मंथ का मीनिंग क्या होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ डेथ। और अगर डेज दे रखे तो डेज अपॉन 365। और अब लेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ डाइड पार्टनर, प्रॉफिट शेयर ऑफ डाइड पार्टनर। तो ये हो गया प्रॉफिट शेयर ऑफ डाइड पार्टनर। ठीक है, ये आ गया इसका फॉर्मूला। एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको मैं कोशिश करता हूँ बताऊँ आपको। देखो, फॉर एग्जांपल ए, बी and C are partners in the ratio of 5:3:2, and A died. A died on 30th June. A died on 30th June. Now it is given the B's share of current year's profit will be calculated on the basis of previous year profit. And the previous year profit is given, previous year profit is given rupees 1,50,000. प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इज 1,50,000। तो फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दैट इज 1,50,000, देन नंबर ऑफ मंथ बाय 12, अप्रैल में जून, दैट इज 3 months। देन प्रॉफिट शेयर ऑफ डाइड पार्टनर, ए डाइड तो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5/10, तो दैट इज 5/10। क्लियर, अंडरस्टूड। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 75 ये आ जाएगा आपका 18750। In that way you can calculate the share of current year's profit। कैसे कैलकुलेट किया? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, नंबर ऑफ मंथ और शेयर ऑफ राइट पार्टनर। क्लियर, आगे समझ। अब लेते हैं एक दो पॉइंट और। ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि ये आप देख चुके हो, ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया मैंने। फॉर्मूलाज भी देख चुके हो, ये बहुत आसान थे। अभी हम आगे वापस से शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट वाले टॉपिक। अब एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 4 years के प्रॉफिट दे रखे हैं। प्रॉफिट्स ऑफ 4 years आर गिवन 2022, 2023, 2024 and 2025, and the profits are given 2 lakh, 3 lakh, 2,80,000 and 3,20,000. And now it is given that ABC are partners. A died and he died on 30th June, and profit will be calculated on the basis of average profit of the last 4 years. So first of all I will calculate the average. For calculation of average, 4 profits will be added, divided by 4, 6, 9, 11. So 11 lakh divided by 4, 6 lakh, 9 lakh, 11 divided by 4. So that is average profit, and the average profit is 2,75,000. 2,75,000। अब फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट 2,75,000 into number of months by 12, 3/12, into profit sharing of died partner, तो profit sharing of died partner is 5/10। तो when you will calculate it, तो आपको ये आ जाएगा 34750, 34750, और ये हो जाएगा शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट। क्लियर हो गया कि प्रॉफिट बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करना है।
अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ बीच में हो जाए और डेज कैलकुलेट करने पड़े, तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. X died on 12th June. 12 जून का मतलब साल के महीने के बीच में, और क्या करना पड़ेगा, डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अप्रैल मई अप टू 12 जून, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 12, तो टोटल कितने हो गए, 73 डेज। और यहाँ पे एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज भी बताने जा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ये आ गए 73 डेज, ठीक है। एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में मेंशन है। और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमें दे रखा है 1,80,000, 1,80,000। तो फॉर्मूला लगाते, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 1,80,000 इनटू नंबर ऑफ मंथ बाय 12। अब मंथ नहीं है इस बार डेज अपॉन 365, तो मैंने लगा दिया 73/365 इनटू शेयर ऑफ डाइट पार्टनर, तो एक्स डाइट उसका शेयर हो गया 2/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 7,200 रुपीज, 72,000। और शेयर कैलकुलेट कर लिया हमने। तो डेज कैसे कैलकुलेट किए, या डेज का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये था प्रॉफिट बेसिस। क्या था, प्रॉफिट बेसिस। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैंने बोला कि शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दो एडजस्टमेंट, दो मेथड होते हैं। एक होता है प्रॉफिट बेसिस, एक होता है सेल्स बेसिस। मैं बोल रहा हूँ सेल्स बेसिस, बुक में हो सकता है टाइम बेसिस लिखा हो, बात वही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये दिखाता हूँ आपको कि सेल्स बेसिस पे आप कैसे होगा। ये कैलकुलेशंस मैंने बता दिया आपको, बुक के स्टार्टिंग के इलस्ट्रेशंस करोगे। तो अब लेते हैं सेल्स बेसिस, और ये आ गया सेल्स बेसिस। वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूले आ जाएंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। सेल्स बेसिस के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू 100। हो सकता है क्वेश्चन में गिवन भी हो कि लास्ट ईयर हमने 20% प्रॉफिट अर्न किया, लास्ट ईयर हमने 30% प्रॉफिट अर्न किया, और हो सकता है ना भी गिवन हो। नहीं गिवन होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स इनटू 100। इन दैट वे यू विल कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। नाउ वी विल कैलकुलेट शेयर ऑफ डाइट पार्टनर, शेयर ऑफ डाइट पार्टनर। तो फॉर्मूला लगाते, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 20% है, तो कैसे लिखेंगे, परसेंटेज अपॉन 100, जो भी परसेंट होगा, ठीक है, इनटू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ। और ये क्वेश्चन में गिवन होगी सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ। आपको बता देंगे कि जैसे उसकी डेथ 30 जून को हुई, या 1 जुलाई को हुई, 30 अगस्त को हुई, तब तक कितनी सेल थी, इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ, इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ डाइट पार्टनर। जैसे एक्स मरा तो एक्स का शेयर ले लेंगे, वाई की डेथ हो गई वाई का ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ
डाइड पार्टनर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, मतलब कुछ और ऐड करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। XYZ आर पार्टनर्स in the ratio of 3:2:1 and Z died on Z died on 1st August। पहले तो नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करने पड़ते थे, लेकिन इस टॉपिक में जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें डेज या मंथ निकालने का सीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखो अब क्या इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। इट इज गिवन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर ₹6 lakh, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 1,20,000 and sales up to 31st August is also given। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगी। और सेल्स अप टू 31st अगस्त दे रखी है 1,50,000। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, अब सेल्स बेसिस पे कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या क्या है, देखते हैं क्या बोला है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर है 1,20,000, मैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,20,000 और लास्ट ईयर की सेल्स है 6 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। अब इस 20% को हम नेक्स्ट फॉर्मूले में यूज लेंगे शेयर ऑफ डाइट पार्टनर निकालने के लिए। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, 20%। ठीक है, सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ कितनी है, 1,50,000 और प्रॉफिट शेयर ऑफ डाइट पार्टनर कितना था, जेड की डेथ हुई है तो इंटू 1/6। ठीक है, समझ आया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा 5, ये हो गया 30, तो डिवाइड करेंगे तो शेयर आ गया उसका 5,000। इसको बोलते हैं हाउ टू कैलकुलेट द शेयर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। रिकॉल करें क्या करना था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना था। कैसे निकालेंगे, लास्ट ईयर प्रॉफिट अपन लास्ट ईयर सेल्स इंटू 100। फिर शेयर ऑफ डाइट पार्टनर कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 ऑब्वियस, टू सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ डाइट पार्टनर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कभी कभी आप बुक में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक या दो क्वेश्चन छोटा सा ट्रिक आएगा उसमें, तो वो भी मैं बता देता हूँ। फिर हम इस बात करेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, क्योंकि ये डेथ ऑफ ए पार्टनर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार बोर्ड में इसका क्वेश्चन आएगा 4 मार्क या 6 मार्क। डेफिनेटली यू विल फाइंड ए क्वेश्चन ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो एंट्री भी समझनी जरूरी है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन अभी ये देखते हैं। तो यहाँ लिखा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया इस एग्जांपल में 20%, बट समटाइम्स इन क्वेश्चन इट विल बी गिवन दैट प्रीवियस ईयर वी अर्न 20%, दैट इज ओके। लेकिन इस साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार प्रॉफिट या तो 1% से इंक्रीज हो सकता है, 2% से इंक्रीज हो सकता है, 10% से इंक्रीज हो सकता है। तो दे में शो द अपवर्ड ट्रेंड, और ये भी हो सकता है कि इस साल हमें उम्मीद है कि प्रॉफिट 2 या 3% से कम होगा। तो अगर कोई भी अपवर्ड ट्रेंड दे रखा है या कोई भी डाउनवर्ड ट्रेंड दे रखा है तो हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। अपवर्ड होगा तो ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 5% से प्रॉफिट ऐड होने वाला है तो ये हो जाएगा 25% इस साल। और डाउनवर्ड ट्रेंड दे रखा है तो हम उसको कम कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 2% प्रॉफिट हमें उम्मीद है इस साल कम हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि कितना हो जाएगा 18%। एंड वाइल यूजिंग दिस परसेंटेज इन दिस फॉर्मूला यू विल take the current year's profit percentage by doing the adjustment of upward and downward। तो जो ये एडजस्टमेंट करने के बाद रेट आएगी उसको इस फॉर्मूले में यूज मिलेंगे। ठीक है, ऐसा ही एक एडजस्टमेंट और हो सकता है।
ये एडजस्टमेंट तो प्रॉफिट में था, लेकिन अब एक एडजस्टमेंट और हो सकता है, वो हो सकता है सेल्स में। देखो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में सेल्स अप टू डेथ दे रखी थी, लेकिन मैंने हटा दिया। अब आपको बोला है सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर 6 लाख है, और उस पार्टनर की डेथ हो गई 1 अगस्त को, और क्वेश्चन में ये लिखा है कि दिस ईयर द सेल कैन बी इंक्रीज बाय 20%। नाउ द वैल्यू ऑफ सेल्स अप टू डेथ इज नॉट गिवन। सिर्फ उन्होंने ये बोल दिया कि इस साल सेल्स 20% से 20% की ग्रोथ दिखा सकती है। इस साल दिस ईयर द सेल कैन इंक्रीज बाय 20%। नाउ हाउ विल यू सॉल्व इट? देखो, अब इसको सॉल्यूशन लेने के लिए ये हटा दिया मैंने यहाँ से, और अब दोबारा से क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, हम वहां पे भी कुछ अपवर्ड ट्रेंड ले लेंगे। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 120 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, दैट इज 20%। सपोज अपवर्ड ट्रेंड दे रखा है 5%, तो इस साल का प्रॉफिट हो जाएगा 25%। अब सेल्स लेते हैं। सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर 6 लाख। इस साल ग्रोथ होनी चाहिए जैसा दे रखा है 20%। दैट मीन्स कि अगर पार्टनर की डेथ ना हो, अगर पार्टनर की डेथ ना हो 6 लाख 120, तो इस साल की सेल 7,20,000 होनी चाहिए, लेकिन पार्टनर की डेथ हो गई 1 अगस्त को। तो अप्रैल मई जून जुलाई, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया 7,20,000 इंटू 4/12, अप्रैल में जून जुलाई। तो दैट मीन्स कि सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना होना चाहिए? 2,40,000। एक बार रिकॉल करें, देखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया सेम वे में, अपवर्ड ट्रेंड दे रखा था 5%, हमने वो ऐड कर लिया। इस क्वेश्चन में सेल्स अप टू द डेट नहीं दे रखी थी, हमने प्रीवियस ईयर की सेल को बेस लिया, कोई अपवर्ड ट्रेंड था, ऐड कर लिया, और नंबर ऑफ मंथ कैलकुलेट करके हमने सेल्स अप टू द डेथ निकाल ली। तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, नॉर्मली नहीं होता है, एक या दो एग्जाम्पल में कहीं होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ बाय यूजिंग दीज वैल्यू वी कैन कैलकुलेट। तो देखते हैं, ये यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दैट इज 25%। सेल्स अप टू द डेट ऑफ डेथ दैट इज 2,40,000, एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ डाइट पार्टनर, तो जेड की डेथ हुई थी, तो 1/6। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 10,000। क्लियर? तो ये नोट्स थे डेथ ऑफ ए पार्टनर के, और सबसे इंपॉर्टेंट था शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट, और उसी की जर्नल एंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको 2 मिनट में उसकी एंट्री भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाउ टू पास जर्नल एंट्री ऑफ शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमने ये तो देख लिया कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, लेकिन जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो अब देखते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री,
फॉर पासिंग द एंट्री ऑफ शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट, शेयर इन करंट ईयर्स प्रॉफिट, there may be two situations, there may be two situations. एग्जाम्पल लेते, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2:1. कैलकुलेशन तो देखा आपने कि कैसे उसका शेयर निकालना है, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जेड डाइड और जेड का शेयर है 1/6. रिटायरमेंट में आपको पता है सिंपल क्वेश्चन में क्या होता है, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है और कुछ नहीं गिवन, तो जो रिमेनिंग होता है वही गेनिंग रेशो होता है और वही न्यू रेशो होता है. तो इफ रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट चेंजिंग देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर जेड डेथ, आफ्टर द डेथ ऑफ जेड, तो देन देखो फर्स्ट सिचुएशन व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is profit sharing ratio is not changed, then entry will be profit and loss suspense account debit to Z's capital. तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होगा तो एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल. और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, इफ रिमेनिंग पार्टनर चेंज their profit sharing ratio, then entry will be remaining partners capital account debit to retiring partners कैपिटल अकाउंट. बिल्कुल वैसी ही एंट्री होगी जैसी गुडविल में होती है, वही गेनिंग रेशो में रिटायरिंग डिजीज पार्टनर का शेयर उसको देना पड़ेगा. एंट्री कैसी होगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब इसको कैपिटल अकाउंट में बाद में कैसे शो करेंगे वो मैं नेक्स्ट उसमें बताऊंगा आपको. आज के लिए डेथ ऑफ ए पार्टनर के नोट्स और ये एंट्री. ओके.